आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रांति की जो हमारे पैरों के ठीक नीचे हो रही है, यानी जीवंत मिट्टी की क्रांति। और देखेंगे कि इसके भविष्य का ग्राउंड प्लान क्या है। जरा सोचिए, हमारे पैरों के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि एक जीती जागती दुनिया है। एक पूरी कायनात जो धरती पर हर जिंदगी को संभालती है। यही वो अनदेखी बुनियाद है जिस पर हमारा खाना, पानी और हमारा मौसम सब कुछ टिका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब हम इस जिंदा सिस्टम को बस धूल का ढेर समझ लेते हैं। असल में जब हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो हम सिर्फ मिट्टी को नहीं बल्कि अपने ही भविष्य को दांव पर लगा देते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे मिट्टी के महत्व से, फिर देखेंगे कि नीतियां कैसे सब कुछ बदल सकती हैं और कैसे हम सब मिलकर 2030 के लिए एक बेहतर कल तैयार कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये जीती जागती मिट्टी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये सारी चीजें ना एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अच्छी मिट्टी के बिना अच्छा खाना मुमकिन ही नहीं है। यही मिट्टी हमारे पानी के लिए एक नेचुरल फिल्टर का काम करती है और हाँ, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी हमारी मदद करती है। सीधी सी बात है, हमारी सेहत सीधे सीधे मिट्टी की सेहत से जुड़ी है। अच्छा, अगर मिट्टी इतनी ही जरूरी है तो हम इसे बचाएं कैसे? यहीं पर सरकार की नीतियों और नियमों का रोल आता है। अब देखिए, नीतियां ना एक दो धारी तलवार की तरह हो सकती हैं। एक तरफ यूरिया जैसी चीजों पर गलत सब्सिडी मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सही तरह के प्रोत्साहन किसानों को कंपोस्टिंग और बायोचार जैसे अच्छे तरीकों को अपनाने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं, जो मिट्टी में दोबारा जान डाल देते हैं। यहाँ पर विपरीत प्रोत्साहन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये वो सिचुएशन है जब कोई पॉलिसी अच्छे इरादे से बनती है लेकिन अनजाने में उसका नतीजा उल्टा और नुकसानदेह निकलता है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी पॉलिसी को बनाने से पहले उसके हर पहलू पर सोचना कितना जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया में इसके शानदार उदाहरण भी मौजूद हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ, जो किसानों को मिट्टी को और बेहतर बनाने के लिए सीधे पैसे दे रहा है। और भारत की सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को ही देख लीजिए। ये किसानों के हाथ में साइंस की ताकत दे रही है ताकि वो अपनी जमीन के लिए सही फैसले ले सके। चलिए अब थोड़ा और बड़े पैमाने पर सोचते हैं, सिर्फ एक एक खेत के बारे में नहीं बल्कि पूरे के पूरे लैंडस्केप यानी एक पूरे इलाके के बारे में। अगर हमें मिट्टी की सेहत को ठीक से मैनेज करना है तो हमें वाटरशेड के लेवल पर सोचना होगा। ये एक कुदरती बाउंड्री होती है जहां बारिश का सारा पानी बहकर एक ही जगह इकट्ठा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक खेत में जो कुछ भी होता है उसका असर उस पूरे वाटरशेड में रहने वाले हर किसी पर पड़ता है। और जब हम इतने बड़े पैमाने पर सोचते हैं तो नेचर पर आधारित समाधान ही सबसे कारगर साबित होते हैं, जैसे कि कॉन्टूर फार्मिंग, नदी के किनारों पर पेड़ पौधे लगाना या वेटिवर घास का इस्तेमाल। ये तरीके न सिर्फ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं बल्कि पूरे इकोसिस्टम का वाटर बैलेंस भी ठीक कर देते हैं। अब अपनी सोच को और भी बड़ा करते हैं। मिट्टी की समस्या किसी एक जगह की नहीं है, ये एक ग्लोबल चुनौती है और इसके लिए हमें ग्लोबल समाधान ही चाहिए होंगे। ये नंबर देखने में शायद छोटा लगे लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। 4 पर 1000 इनिशिएटिव ये बताता है कि अगर हम हर साल दुनिया भर की मिट्टी में सिर्फ 0.4% ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा दें तो हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और ये एक हैरान करने वाला सच है, हमारे ग्रह पर जमीन पर मौजूद किसी भी चीज से ज्यादा कार्बन मिट्टी में जमा है। जी हाँ, जंगलों से भी ज्यादा। ये बात मिट्टी को क्लाइमेट पॉलिसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना देती है। तो सवाल ये है कि हम किसानों को अपनी जमीन में कार्बन जमा करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें? जवाब है कार्बन बाजार। ये सिस्टम ऐसे काम करता है कि किसान बायोचार डालने या पेड़ लगाने जैसे अच्छे काम करते हैं और बदले में उन्हें कार्बन क्रेडिट के जरिए पैसा मिलता है। मतलब पर्यावरण का भी भला और किसान की जेब का भी। चलिए अब बड़ी बड़ी ग्लोबल पॉलिसी से हटकर जमीन पर वापस आते हैं और देखते हैं कि कैसे आम लोग, आम समुदाय इस क्रांति की मशाल को थामे हुए हैं। और जानते हैं, टेक्नोलॉजी से कितना आसान बना रही है। अब सिटीजन साइंस का मतलब सिर्फ देखना भालना नहीं है। किसान और नौजवान अपने फोन से ही मिट्टी के सैंपल लेकर डेटा अपलोड कर सकते हैं और उन्हें एआई से तुरंत फीडबैक मिल जाता है। ये जानकारी फिर सीधे जमीनी कार्रवाई में मदद करती है।
और सच कहूं तो यही इस पूरे अप्रोच का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। जब लोग खुद अपनी मिट्टी की जांच और सुधार में शामिल हो जाते हैं तो ये सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, ये एक साझा मिशन बन जाता है जो पूरे समुदाय को एक दूसरे से जोड़ता है। तो अब इन सारे अलग अलग टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? 2030 और उसके आगे के लिए हमारा विजन क्या होना चाहिए? देखिए, कामयाबी का राज इन चारों चीजों को एक साथ लाने में है। हमें ऐसी नीतियां चाहिए जो सही काम को बढ़ावा दें, ऐसा विज्ञान जो हमें सही टूल्स दें, ऐसे बाजार जो अच्छे काम को इनाम दें और ऐसे समुदाय जो जमीन पर असल बदलाव लाएं। इनमें से कोई भी चीज अकेले काम नहीं कर सकती। और आखिर में हमारा असली लक्ष्य यही है। हमें ये समझना होगा कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। मिट्टी की सेहत से ही पौधों की सेहत है, पौधों से जानवरों की, और आखिर में हम इंसानों की। ये एक ऐसी चेन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। हमारी धरती का भविष्य इसी मिट्टी में लिखा जा रहा है। हर किसान के फैसले में, हर सरकारी नीति में और हर समुदाय के काम में। अब सवाल ये है कि हम सब मिलकर कौन सी कहानी लिखने वाले हैं।